सर जनप्रतिनिधियों का बैठक था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? इसका मुख्य उद्देश्य तीन है जी। पहला उद्देश्य ये है कि जो स्वच्छता अभियान चल रहा था पहले से 14 से लेकर 19 तक चला फेज 1, इसका अभी जो चल रहा है वो फेज 2 चल रहा है जी। इसमें हम लोगों ने इसका 2 एस्पेक्ट है जी। सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, ये पार्ट 2 है इसका, इसलिए इसको स्वच्छता फेज पार्ट 2 बोलते हैं इसको। इसमें 2 बताए जो कि सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करना है इसमें। इसके लिए हम लोग सॉलिड के लिए हम लोग WPU बनवा रहे हैं, वार्ड सब ठेला रिक्शा खरीदवाया गया है। उसके बाद एक ये बैटरी चालित एक क्या बोलते हैं ई रिक्शा है उसमें जी। अच्छा, कचरा प्रबंधन से सर आम जनता को क्या लाभ होगा? कचरा प्रबंधन से जी काफी लाभ है, दो तीन तरह से लाभ है उसमें। पहला तो ये है कि बीमारी से लोग बचेंगे। घर का कचरा जो रोड पर फेंकते हैं, जो हाथ पैर में शीशा वीशा या सॉलिड फेंकते हैं उसे गड़ता है, या फिर जो लिक्विड फेंकते हैं उससे सड़ने के बाद बदबू फैलती है, वो सारा एक जगह कलेक्ट होके जाएगा। उसके बाद उसको हम लोग अलग अलग करके, और वो हम लोग उसको जो लिक्विड वाला पार्ट रहेगा उससे खाद भी बनेगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र उससे बनेगा, और जो सॉलिड वाला रहेगा उसमें प्लास्टिक को अलग करेंगे। उसके मैनेजमेंट के लिए फिर अलग से हम लोग प्लांट लगा रहे हैं प्लास्टिक के लिए, जो कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए होगा। प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट उसको बोलते हैं जी। सर गोबर से बिजली बनाने की जो बातें कर रहे हैं, उसके बाद इसके इसी में एक पार्ट है आगे का, वो उसको गोवर्धन योजना एक है जी, जिसमें गोबर और धन, मतलब गोबर को धन के रूप में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो उसका पूरा मतलब है प्रोजेक्ट का। उसमें क्या है कि एक किसी भी जगह पे जहाँ हम लगाएंगे उसके लिए कम से कम 200 मवेशी का गोबर चाहिए, जिसको वो जो प्रोजेक्ट जो चलाएंगे वो उसको खरीदेंगे और उसमें यूज़ होगा। उससे हम लोग 35 घरों में बिजली आपूर्ति कर पाएंगे। देहाती क्षेत्र में सर जो गोबर होता है लोग ठोक करके जलावन के रूप में इस्तेमाल करते हैं लोग, तो क्या उम्मीद किया जा सकता है कि लोग गोबर देगा वहाँ पर उस प्लांट के लिए लगाने के लिए? उसको गोबर के बदले उनको राशि दी जाएगी जी, पर केजी के हिसाब से कुछ राशि फिक्स की जाएगी उसकी, वो राशि उनको मिलेगा जो गोबर। उसके साथ साथ जो गैस जो निकल, उससे जो बिजली सप्लाई हो रहा है उससे उनका बचेगा, बिजली का पैसा बचेगा, बहुत सस्ता बिजली मिलेगा वहाँ पे। साथ साथ जो गोबर के बाद स्लरी निकलेगा उसका कन्वर्सन होगा खाद में प्रोसेस करके उसको, तो खाद जो होगा बहुत ही न्यूट्रिशन से भरपूर खाद होगा, जो बहुत केमिकल फर्टिलाइजर का एक बड़ा अच्छा रिप्लेसमेंट होगा। उसको लोग खेत में यूज़ करेंगे। उस खाद से किसान को क्या बोलता है फ्री मिलेगा सर, या फिर उसके लिए कुछ खाद का कुछ रेट फिक्स करेगा? जैसे गोबर का जो रेट है ना उसी अनुसार बहुत सस्ता ही रहेगा, उसको हम लोग रेगुलेट करेंगे, सरकार उसको रेगुलेट करेगी कि क्या रेट रहेगा। वो अपने मन से जितना मन उतना नहीं फिक्स कर सकता, उसको हम लोग ठीक करेंगे कि कितना दाम उसको दिया जाए, कितना उसको मतलब खर्चा लग रहा है, और रेशियो बना के हम लोग, ताकि वो मशीन अस्थायी रूप से चलते रहे। उससे कुछ रिसोर्स ऐसा उससे हो कि सर्कुलर टाइप का हो, कि पैसा आया फिर उसमें इन्वेस्ट किए, गोबर का जो पे कर रहे हैं वो भी निकल जाए, प्लस इसमें उसको मेंटेनेंस भी आ जाए। तो मेंटेन करना है, पब्लिक को ही चलाना है उसको। 1 साल या कितना दिन मेंटेन करना है उसको? 3 साल मेंटेन करके फिर हैंड ओवर कर देना है पंचायत को। तो 3 साल तक वो मेंटेन करके दिखा देगा बढ़िया से। उसके बाद फर्दर जो आगे होगा ना, आपको खुद मेंटेन करना है, गोबर खरीदना है, मशीन चलाना है, स्लरी बेचना है, बिजली का फिक्स करना है, पैसा लेना है, फिर चलाना है मशीन को। 3 साल तक सर मेंटेनेंस का जिम्मेवारी किसको दिया जाएगा? एजेंसी करेगी 3 साल तक, जो लगा रही है एजेंसी ना जी, बिहार सरकार द्वारा चयनित एजेंसी है जी। वो सभी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरी के लिए अलग अलग एजेंसी का चयन किया गया, वो एजेंसी खुद आके लगाएगी, और यहाँ पे जो फिक्स हम लोग प्लेस करेंगे, जो अनापत्ति जहाँ मिलेगा वहीं लगाएगी ज़मीन पे। यानी 3 साल यदि सक्सेस होता है योजना तो फिर पंचायत को सौंप दिया जाएगा? 3 साल चलाने के बाद वो ऐसे ही सौंप कर देगा, पंचायत उसको चलाएगी फिर। यानी सरकार को मुख्य उद्देश्य है कि जो आज केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको कम करना है ना, रिप्लेस करना, कम करना, और प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रख कर ये कम करना जी, ये चीज़ है। मतलब उसको बिल्कुल ही तुरंत तो बंद नहीं कर सकते जी, लेकिन उसको जितना ज़्यादा रिड्यूस कर सके केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़, जितना अच्छा होगा। क्योंकि गोबर ऐसा चीज़ है, वर्मी कंपोस्ट भी एक होता है इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में, लेकिन वर्मी कंपोस्ट ये मतलब गोबर फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, इसमें
जो हम लोग को सॉइल न्यूट्रिएंट्स, सॉइल फसल के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसकी संख्या इसमें बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें ज़्यादा इफेक्टिव फर्टिलाइज़र इसका गोबर का होता है। इसीलिए ये इसका स्लरी जो निकलेगा गैस निकलने के बाद वो बहुत ही यूज़फुल फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ किया जा सकेगा। यानी इस तरह से जनता को क्या बोलता है, आज के डेट में जो बीमारी फैल रहा है केमिकल के लेकर के है ना, उससे बचेगा है ना। यानी एक आर्थिक आज़ादी देने का एक पहल है सर इस महंगाई के दौर में। बिल्कुल एक तरह से है ही, समझिए तो उसको तो कुछ दिन के बाद तो यूज़ करेगा ही, खुद उसको अपना सर्कुलर बना लेगा। तो आम जनता के जागरूक करने के लिए कौन कौन सी मतलब पॉलिसी अपनाया जाएगा सर? किस पॉइंट? जैसे गोबर के लेकर के लोग कहेगा कि हम नहीं देंगे, या फिर कहते हैं 2 रुपये से देने से क्या हो जाएगा, तो इसको मोनेटाइज रेट ज़्यादा मिल रहा है। अच्छा, रेट ज़्यादा मिले, उसको पैसा जितना गोइठा जला के मिलता है जी, उसके रेशियो में उसको पैसा मिल जाएगा जी। अब प्लस उसका खाद जो मिल रहा है सस्ता सा जी, प्लस उसको बिजली जो मिल रही है सस्ती जी। ये तो दो ये भी बेनिफिट है ना जी, ये भी तो होगा सर। जैसे मानते जो भी मिल जाएगा तो उससे गैस तो लोग नहीं खरीद पाएगा। जैसे मानते अब जो लोग गोइठा आमतौर पर खरीदता है 4 रुपये 5 रुपये 2 रुपये गंडा जो भी हो, है कि नहीं, तो उस रूप में उसको मिलेगा। यदि सब कोई लोग गोबर दे ही देगा तो फिर वो अपना खाना कैसे बनेगा? क्योंकि गैस सर 1200 रुपये सिलेंडर है सर, तो फिर कैसे कहाँ से लकड़ी का लाएगा सर? फिर कैसे क्या होगा? उसका विकल्प तो खोजना पड़ेगा उसके, लेकिन इसमें जो दे रहा है ना तो उसका रेट तो मिलेगा ना गोबर का, उसको तो पैसा मिल रहा है। तो पैसा तो मिल रहा है सर, लेकिन खाना बनाने के केजी के हिसाब से पैसा देगा, है ना जी? जी जी ठीक है, सही किलो के हिसाब से वो हम समझ रहे हैं एक सर। दिन में एक गाय अब कितना गोबर देती है हम नहीं बता पाएंगे अभी। नहीं वो ठीक है सर, वो हम समझ रहे हैं सर। सर मेरा सवाल ये नहीं, मेरा टोटल रुपया जी, जो है जी। जितना आएगा ना, जी। मुझे लग रहा है कि महीना भर का गैस उसको समान रूप से खरीदा जा सकता है। अच्छा उतना में। अच्छा अच्छा। ये यानी नहीं होगा। अब मानिए कि एक गाय कितना गोबर देती होगी दिन भर में? गोबर सूखेगी, सुखाने का केजी में बता सकते हैं कोई? जी। कितना लगभग? 400 ग्राम। सूखने के बाद 400। नहीं सूखने नहीं, कच्चा कच्चा, लेगा ना कच्चा। गीला। अच्छा तो 1.5 केजी। 5 किलो जी। 5 किलो का अगर 3 रुपये भी देता है, 5 मान लिया 3 रुपये भी देता है तो मान लिया 15 रुपये हुआ ना पर डे। जी। महीना का कितना हुआ? 450 रुपया। जी। एक गैस कितना चलता है? दो महीना का गोबर अगर देगा तो जी। एक गैस 1 सिलेंडर हो जाएगा जी। यानी सर एक छोटा परिवार के लिए कैपेबल है सर। एक गैस से। यानी कुल मिला के है सर कि गोबर क्या बोलता है बेच करके लोग अपना खाना पकाने के लिए गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना राशि जरूर मुहैया कराया जाएगा सर। हाँ बिल्कुल, वो तो राशि तो मिलेगी ना जी, उसका। जी। 2-3 रुपये सर ये सवाल इसलिए किया सर है कि जैसे लोग देखेगा तो कहे कि हम जब गोबरे बेच देंगे तो हम खाना कहाँ से बनाएंगे, होता है ना, इसीलिए हाँ इसीलिए मैंने जानबूझकर सवाल किया के सर। हिसाब से मॉर्निंग में उसकी व्हीकल चलेगी जी। जितना जिसके पास गाय भैंस है ना, जो पाले हुए मवेशी, जी, उसके यहाँ जाएगा व्हीकल, जी। वहाँ से गोबर उठाएगा, केजी रखेगा उसके बाद मेजरमेंट का, जी। उतना केजी नोटिंग करेगा, उसको महीना में चाहेगी तो एक दिन पैसा देगा, या डेली चाहेंगे तो डेली पैसा दे के खरीदेगा उसको और उसको मेंटेन करेगा, फिर बिजली देगा, उसका पैसा लेगा वो आपसे। लेकिन वो पैसा आम जो यूनिट है बिजली का उससे कम, बहुत कम राशि लेगा, बहुत कम राशि। यानी कई तरह से आर्थिक क्या बोलता है मजबूती देने के लिए सब पहल है सर। स्वाभाविक है, तो आर्थिक अगर हर पहल को देखा जाए तो कहीं जी पर्यावरण को संरक्षित करने का भी एक बड़ा अच्छा जी एक जी उपाय जी है, ये जी। बहुत अच्छा चीज़ है। तो यानी आधुनिकीकरण के तरह क्या बोलता है समाज को ले जाने का प्रयास है इसे। आधुनिकीकरण के साथ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को भी मेंटेन करना है। जी जी। जो हमारे पारंपरिक जो व्यवस्थाएं हैं उसको भी नष्ट नहीं करना है, उसको भी साथ साथ चलाना है। और उसी का एक पार्ट है गोबर। जी जी। आज से गोबर यूज़ करते आ रहे हैं हम लोग, बस उसका फॉर्मेट चेंज हो रहा है, ये उपयोग करने का तरीका बदल रहा है, उसका उपयोगिता बढ़ाया जा रहा है, जी बस है वही चीज़। जी। तो इसको हम लोग कहाँ डिनाई कर रहे हैं कि परंपरा को हम लोग छोड़ रहे हैं? जी, गोबर जी। का उपयोग कर ही रहे हैं हम जी, लोग, जी। बस उसका तरीका बदल दे रहे हैं, ज़्यादा उपयोगी बना दे रहे हैं उस गोबर को। जी। 3 तरह से चीज़ हो रहा है ना उसमें। जी, जी। उसको पब्लिक जिसका गोबर है उसको पैसा भी मिल गया, यस सर। हमको लाइटिंग व्यवस्था भी हो गया, प्लस स्लरी से हमारा खाद भी बन गया। जी जी। तो अच्छा, बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है ना। और कुछ जानकारी सर? और तो एक हम लोग इसके आगे एक और करने जा रहे हैं, जो हमारा WP बन रहा है, जी। यहाँ पे ठोस सेपरेशन कर रहे हैं अलग अलग करके, उसमें से प्लास्टिक जो निकलेगा उसके लिए हम लोग प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी एक अरवल में करेंगे, फिर सभी पंचायत में एक करेंगे, और उस प्रोसेस करके जो उसका बनेगा वो बहुत ही उसका अच्छा खासा पैसा आएगा जो पंचायत के फंड में जाएगा। जी जी। तो वो उसको बेच के पंचायत को बहुत उसका बुरादा छोटा बनता है प्लास्टिक का, उसका मशीन से पहले उसमें 3-4 पार्ट है मशीन का। एक क्लीनर है,
एक उसका अरेंज करने वाला ऑर्गेनाइजर है, एक उसको छोटे छोटे टुकड़ा में बनाने वाला ग्रैनुअल्स बनाता है। वो ग्रैनुअल्स जो होता है उसको पेस्ट करके स्लैब के रूप में हम लोग बेच सकते हैं, पंचायत बेच सकती है उसको। बहुत डिमांड है उसका, रोड बनने में डिमांड है, और भी बिल्डिंग में बहुत जगह उसका डिमांड होता है। तो वो हम लोग उसको पंचायत बेच के पैसा कमाएगा, पंचायत का एक एडिशनल फंड आ जाएगा। उसमें रोड में क्या लाभ होता है उसको लगाने से? रोड पिच जो है ना जी, वो ज़्यादा टेक्निकल तो हम आदमी ये नहीं बता सकते, लेकिन उसमें उसको पिच के रिप्लेसमेंट के रूप में आसाम उसाम में यूज हो रहा है। जी, पिच जो हम लोग करते हैं ना, जी, कोल्टार, जी, क्या बोलते हैं, पीछे बोलते हैं ना, जी, रोड का पिच। हाँ, रोड में जो पिच यूज़ करते हैं ना, उसका रिप्लेसमेंट आ रहा है। वो बहुत मल्चिंग के रूप में भी उसका इस्तेमाल किया जाएगा सर। किसी ना मल्चिंग रोड में जो लगता है ना, वो हाँ, उसी में मल्चिंग है ना, यस उससे क्या होता है कि जी, कॉम्पैक्ट होता है, जी, कॉम्पैक्ट होता है, चिपक लेता है, वो जी, पानी जी। से फिर टूटता नहीं। जी, जी। प्लास्टिक है ना। जी, जी। ये जो हमारा पिच है जी। वो ज़्यादा पानी से ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होता है। ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और ज़्यादा तो टेक्निकल चीज़ इंजीनियर ही बता जी, पाएंगे। जी, जी, जी। और कुछ जानकारी सर? यही दो तीन चीज़ है। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का जिला ODA प्लस में टॉप करे इंडिया में। जी। ये हम लोग का प्लान है। जी। तो इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। सभी मुखिया जी साथ बैठे हैं, जी, जी। इन लोग से भी सहयोग हम बोले हैं कि करिए। अभी जल्दी केमा रैंक पे सर जिला स्वच्छता के लेकर के सर? स्वच्छता में हम लोग का कितना रैंक है? 9वां रैंक है जिला। 9वां रैंक है सर। और हम लोग चाह रहे हैं ODA प्लस में हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे हैं। ODA प्लस में फर्स्ट है सर। हाँ, पिछले वीक में हम लोग का जो डेल्टा रैंकिंग में डेल्टा जी। रैंकिंग है, भारत सरकार रैंकिंग निकाला, उसमें हम लोग 1 नंबर पे हैं। जी, 300 जिला में। 38 जिला में सबसे लास्ट में कौन था? बक्सर। अब फर्स्ट में हमारा अरवल है। अरवल है सर। तो आशा करते हैं आने वाले समय में जो राष्ट्रपति सम्मान इस जिला को हाँ, मिले। बाकी सब मुखिया जी मेहनत करेंगे तभी होगा, क्योंकि लोगों को मिलेगा। जब तक जी, जी, मुखिया जी मेहनत करके अपने पंचायत को वो डेल्टा रैंकिंग में राइजिंग क्या है, एस्पायरिंग, राइजिंग और मॉडल, ये जी। 3 पार्ट में करना है। तीनों बना पाएंगे वो, तब हम लोग का सारा सभी पंचायत जब मॉडल बन जाएगा, सभी पंचायतों के गांव मॉडल बन जाएंगे, तभी हमारा जिला मॉडल बनेगा। पहला जिला हम चाहते हैं कि यहाँ मॉडल जिला बन जाए। जैसे बनेगा तो हम लोग को केंद्र सरकार रिकॉग्नाइज करेगी, एडिशनल सब चीज़ यहाँ पे आएगा। तो इस तरह का जानकारी था जो मैं आपको बतलाने का काम किया इस वीडियो के माध्यम से। आप समझ सकते हैं सरकार की मंशा है कि समाज को इस महंगाई के दौर में आर्थिक आज़ादी देने के लिए कई पहल चलाए जा रहे हैं। उसमें एक स्वच्छता पहल है, ODA प्लस भी एक पहल है, कचरा प्रबंधन भी उसी का भाग है, और जो गोबर गैस कह दीजिए या फिर जो इलेक्ट्रिक बनाने की जो बातें हो रही है वो भी एक इसी का पार्ट है। इन कुल मिलाकर सरकार की ये है कि आम जनमानस को के इस महंगाई के दौर में किस तरह से आर्थिक आज़ादी दे ताकि आम जनमानस आगे बढ़ सके, ये सब कार्यक्रम चल रहा है। ठीक सर।